नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री का एक आइडिया इतना सक्सेसफुल हो गया कि ये पूरी दुनिया में हेडलाइन बन गई। इस हेडलाइन में भारत के भविष्य के लिए बड़ी खबर है। ये प्रधानमंत्री का एक ऐसा प्रयोग है जो चीन तक को बेहद पसंद आया। ये खबर थोड़ी पॉलिटिकल भी है, थोड़ी टेक्निकल भी है, इसलिए हम आपको इसे सरल तरीके से समझाते हैं। हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। सुंदरता और गूगल का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि समस्या के समाधान के लिए एक अच्छा अवसर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल गुरु की पार्टनरशिप का विश्लेषण आप चाइनीज मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज और ग्लोबल मीडिया की हेडलाइन से समझ सकते हैं। चीन की सरकारी मीडिया ने माना कि भारत के साथ झगड़ा बहुत महंगा पड़ गया। नरेंद्र मोदी के एक्शन की पहली किश्त में ही चाइनीज कंपनियों का बाजा बज गया। चाइनीज माल की सप्लाई और डिलीवरी चेन पर ब्रेक लग गया। लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर है। चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियों की बैलेंस शीट बिगड़ने का इंतजाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर लिया। आप सोच रहे होंगे कि गूगल भारत में 75,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, लेकिन गूगल के इन्वेस्टमेंट से चाइना की सबसे कमाऊ कंपनी का खजाना खाली हो सकता है। ये कैसे होगा, इसे समझने के पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत गौर से सुनिए। मन के हारे हार, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। यानी हमारी संकल्प शक्ति, हमारी इच्छा शक्ति ही हमारा आगे का मार्ग तय करती है। जो पहले ही हार मान लेता है, उसके सामने नए अवसर दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। लेकिन जो जीत के लिए निरंतर प्रयास करता है, एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ता है, उसके सामने नए अवसर भी उतने ही ज्यादा आते हैं और अवसर भी सामने चले आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के बीच बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डील हुई। इन्वेस्टमेंट डील पर सबसे ज्यादा नजरें चीन की टिकी हुई हैं, क्योंकि हर दिन, हर मिनट और हर सेकंड अब भारत में चाइनीज कंपनियों की कमाई का खेल खत्म हो सकता है। अगर आज चाइना लाइन पर है, टेबल पर बातचीत चल रही है, चाइनीज आर्मी को पीछे ढकेला गया है, तो उसके पीछे मोदी की अर्थनीति और युद्ध नीति दोनों है। अभी सिर्फ एक मोर्चे पर हिंदुस्तान ने युद्ध लॉन्च किया है और चाइना की भारत से होने वाली पूरी कमाई खटाई में पड़ गई है। 59 ऐप पर बैन, चीन को 45,000 करोड़ का झटका। चाइनीज कंपनियों के छीने कई टेंडर तो किया सरेंडर। चीनी कंपनियों की विस्तारवादी सोच पर मोदी का वार। आपको नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर याद होगी जब 5 साल पहले प्रधानमंत्री गूगल के हेडक्वार्टर्स गए थे। आपने प्रधानमंत्री की स्पीच भी सुनी होगी, लेकिन तब नरेंद्र मोदी ने जो कहा था, उसे सुनकर कई एक्सपर्ट्स ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की थी। आज 5 साल पहले रखी गई नींव पर नई पार्टनरशिप की इमारत खड़ी हो चुकी है। वो इमारत जो चाइनीज गुरूर को चूर चूर करने वाली है। 15 घंटे से आप लोग कंप्यूटर पर बैठ करके समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये हैकाथन का कल्चर भारत के भी बड़े बड़े शहरों में फ्लरिश होना चाहिए, जहां युवा पीढ़ी के लोग समस्याओं के समाधान के लिए जूझते हो।
मानवीय की जिंदगी के बदलाव के लिए अपने सुख को छोड़ रहे हैं। ये अपने आप में हर किसी जो भी जानेगा उसको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। मैं इसके लिए आप सब युवाओं का भारत के कोटि कोटि जनों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले आप 5 पॉइंट्स में समझिए गूगल के भारत में इन्वेस्टमेंट से चाइनीज कंपनी की विस्तारवादी सोच पर ब्रेक कैसे लगेगा। भारतीय मोबाइल कंपनियों में गूगल इन्वेस्ट करेगा। चीन के सस्ते मोबाइल की जगह भारत में तैयार सस्ते मोबाइल मिलेंगे। भारत में डेटा सिक्योरिटी की टेक्नोलॉजी बेहतर करने में मदद करेगा। डेटा चोर चीन से बचने के लिए साइबर सेफ्टी में मदद करेगा। न्यू इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चीन से बेहतर बनाएगा। आपको समझना होगा कि अपने दुश्मन से कई मोर्चों पर भारत को निपटना है। चीन को जंग के मैदान से लेकर व्यापार के मैदान तक चोट देनी है। आज के युग में पारंपरिक तरीकों की जगह अब साइबर वॉर का युग है। यहां टेक्नोलॉजी निर्णायक रोल में है। ऐसे में किसी भी साइबर हमले से भारत को बचाना है और काउंटर अटैक भी करना है। बॉर्डर पर आपने देखा चाइनीज आर्मी को गलवान भारत के बलवानों ने ऐसा सबक सिखाया कि आने वाली कई पुश्तें याद करेंगी। यहां कहा जाता है खड़गेन आक्रम्य भंजितः, खड़गेन आक्रमः भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लेटेस्ट रिपोर्ट यही है कि चाइना लाइन पर है, लेकिन विस्तारवादी चीन विश्वासघात में नंबर 1 है। लिहाजा टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर चीन को काउंटर करने के लिए भारत का प्लान रेडी है। दुनिया की सबसे बड़ी हैकर आर्मी चीन के पास है। चीन की हैकर आर्मी में 3 लाख से ज्यादा हैकर्स हैं। 93% हैकर ग्रुप्स को चाइनीज आर्मी फंडिंग करती है। चीन की पीएलए के पास बाकायदा एक हैकिंग यूनिट भी है। पीएलए यूनिट 61398 के नाम से जानी जाती है। चीन के हैकर हमारा डेटा ऐप के जरिए चोरी करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चाल से निपटने के लिए चाइनीज ऐप पर बैन कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर मेड इन चाइना मोबाइल से डेटा चोरी के डेंजर को दूर करने का स्टेप उठा लिया गया है। भारत में सस्ते मोबाइल बनेंगे, इससे डेटा चोरी का खतरा भी नहीं होगा और चाइनीज कंपनियों की कमाई बंद हो जाएगी। इसे यूं समझिए, ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में भारत सेकंड लार्जेस्ट खरीदार है। भारत में 2019 में करीब 16 करोड़ स्मार्टफोन विदेश से आए। इनमें सिर्फ मेड इन चाइना ही 1.3 करोड़ मोबाइल थे। चाइनीज ब्रांड Xiaomi, ओप्पो, वीवो, रियलमी, वन प्लस का भारत के 73% मार्केट पर कब्जा है। Xiaomi का मार्केट शेयर 30% है। वीवो का मार्केट शेयर 17% है। ओप्पो का मार्केट शेयर 12% है। रियलमी का मार्केट शेयर 14% है। गूगल के साथ पार्टनरशिप में मेड इन इंडिया मोबाइल बनेंगे जो चीन से भी सस्ते होंगे। यही है नरेंद्र मोदी का एक तीर से 2 शिकार का आइडिया। कुछ उदाहरण देकर समझाता हूं। जैसे भारत में हमने एलईडी बल्ब का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया। अब ये एलईडी बल्ब अपने आप में एक बड़ा प्रेरक उदाहरण है। 5-6 वर्ष पहले एक एलईडी बल्ब 350 रुपये से भी ज्यादा में मिलता था। आज वही बल्ब 50 रुपये तक में मिल जाता है।
आप सोचिए, कीमत कम होने से देश भर में करोड़ों करोड़ों की संख्या में एलईडी बल्ब घर घर पहुंचे हैं, स्ट्रीट लाइट्स में लग रहे हैं। ये क्वांटिटी इतनी बड़ी है कि इससे उत्पादन की लागत कम हुई है और प्रॉफिट भी बढ़ा है। इससे लाभ किसको मिला है? पीपल को, आम देशवासी को, जिसका बिजली का बिल कम हुआ है। एक मोटा मोटा अंदाज में लगा सकता हूं, आज प्रतिवर्ष एवरी ईयर देशवासियों के करीब करीब 19,000 करोड़ रुपए बिजली के बिल में एलईडी की वजह से बच रहे हैं। आज पूरी दुनिया को यकीन है कि चाइना का शुद्ध इलाज सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के निर्णयों को टकटकी लगाकर देख रही है, क्योंकि मोदी की अर्थनीति के नए नए स्टेप से चाइनीज मीडिया की हेडलाइन हर दिन बदल रही है और युद्ध नीति का संपूर्ण प्लान तैयार है। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हुई है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। गूगल के साथ पार्टनरशिप की नई शुरुआत चीन की घेराबंदी है, जिससे चाइनीज कंपनियों की भारत में नोटबंदी कंफर्म है। और इस